साउंड टेक 7 एक्शन। सुप्रिया जी आपसे मेरा प्रश्न यह है कि आजकल अगर ट्विटर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स का भी अच्छा खासा दबदबा आप लोगों का दिखता है, जिसको जो लिखना रहता है सब लिखते हैं। लेकिन कैसे आप जैक डॉर्सी के तमाम आरोपों पर इतना कन्विंस कैसे है विपक्ष की पर्दे के पीछे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या पर ही सारा मामला आकर टिक जाता है? सुप्रिया जी अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आपको नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि जो जैक डॉर्सी फाउंडर हैं और फॉर्मर सीईओ हैं ट्विटर के, पहले तो ये जान ले कि नवंबर 2021 से वो सीईओ नहीं है, मई 2022 से वो ट्विटर के बोर्ड पर ही नहीं है। उन्होंने टर्की, नाइजीरिया और भारत की बात करी और कहा कि केंद्र सरकार ने उन पर दबाव बनाया था किसान आंदोलन के दौरान कि या तो इन आंदोलन को दिखाना बंद कीजिए कुछ अकाउंट्स को, या हम आपको इंडिया में बैन कर देंगे और आपके ऊपर रेड होगी। यह भी सच है कि 24 मई 2021 को लाहौर लश्कर के साथ दिल्ली पुलिस ट्विटर के ऑफिस गुड़गांव में पहुंच गई थी। दिक्कत जैक डॉर्सी का बयान, सरकार क्या कह रही है वो झूठे हैं, उनको झूठ बोलने का क्या कारण है, लेकिन सरकार के पास हजार कारण है सच छिपाने का। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत अंजना जी ये है कि एक भयावह सच उभर रहा है। क्या है वो सच? इस देश में जब किसान आंदोलन हो रहा था तो दंभ और अहंकार में चूर्ण ये सरकार आप लोगों के दिखाने के बावजूद भी समाधान खोजने के बजाय उनकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र रच रही थी। जब किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हो रही थी तो उनको आंदोलन जीवी इस देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया और उनको नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या भाजपा के नेताओं ने नहीं बुलाया। जब 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई तो इन किसानों की सुध लेने के बजाय यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बाहर से फंडिंग आ रही है। आप एक सवाल पूछ रही थी टिकैत जी से और आपने भाजपा के सामने भी वो सवाल रखा था। आपको याद है ना वो दिन? दिशा रवि 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, उसको सरकार ने गिरफ्तार किया था ये कहकर कि वो किसी टूल किट गैंग में शामिल है। उसको गिरफ्तार किया गया, बंगलोर से दिल्ली लाया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। मुंह की खानी पड़ी दिल्ली पुलिस को जब उसके खिलाफ एक साक्ष्य नहीं मिला। मनदीप पुनिया एक पत्रकार था, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, मुंह की खानी पड़ी जब एक साक्ष्य नहीं मिला। ये सिर्फ मैं आपको दो उदाहरण ये बताने के लिए दे रही हूं कि लगातार आवाजों का दमन करना, जो इनसे सवाल पूछ ले, ये सरकार का रवैया बन चुका है। न्यूज क्लिक, न्यूज वायर, न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, वायर, दैनिक भास्कर, भारत समाचार, ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर यह सरकार समय दर समय, जब किसान आंदोलन चल रहा था, रेडें चल रही थी। मेरा अपना मानना है कि जब इस देश में नुकीले तार लगवाकर खाई खुदवाई जा रही थी और किसान एक साल तक सरहद पे बैठकर जाड़ा, गर्मी, बरसात झेल रहे थे, उस दौरान सरकार ने उनके साथ क्या किया, डिबेट आज उस पर होना चाहिए। डिबेट ये भी है, जैक डॉर्सी की बात एक तरफ है, 1,48,000 ऐसे किसान हैं जिन पर आज भी उस आंदोलन के मुकदमे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जा रहे हैं? क्यों उनसे कोर्ट कचहरी कराया जा रहा है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? और अगर वो इतने गलत थे किसान, तो मोदी जी ने अंततोगत्वा घुटने टेककर काले किसान कानून वापस क्यों लिए? ठीक है अजय आलोक इसके अलावा जवाब मेरा अपना मानना है, आप इस देश में अगर बोलने की अभिव्यक्ति की बात करना चाहते हैं तो आपको सुनने की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उनके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, आपके पास सच छुपाने के 1000 रीजन है। डेमोक्रेसी को मजाक बना के रख दिया है। कहती है कि आवाज दबाई जा रही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया है कि देश को शर्मिंदा कर ऐसा है अंजना जी, देश कैसे शर्मिंदा हो रहा है जैक डॉर्सी के इस बयान से? मैं आपको बताती हूं कैसे शर्मिंदा हो। इमोशनल डैम इट। यहां पर एक बोलते बोलते बात बोल गए। एक तो मैं किसी से डरती नहीं हूं, तो मैं अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने 4 सवाल रखूंगी तो मुझे कोई डर नहीं है कि आप मुझे यहां धमकाइए कि डेमोक्रेसी का क्या होगा, रोज आके बोल देती। क्या कर लेंगे आप मेरा? रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, 10 सवाल पूछूंगी। हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। बीच मैं में उन लोगों में से नहीं जो डर के अजय जी बीच में मत बोलिए। अजय जी बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने बारे में अगर बीच में बोलिएगा तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। प्लीज अजय जी, प्लीज आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। बोलने देंगे आप? अजय जी प्लीज, अजय तो माफी मांगनी चाहिए, बोलिए माफी मांगने। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। उनको बोलने दीजिए, अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। सुप्रिया जी। मैं इनको इस लायक ही नहीं समझती हूँ कि इनको इनका जवाब दूं, लेकिन इन्होंने एक बात खालिस्तानी प्रोपेगेंडा पर बोली। बड़ी बात बोल गए। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा तो तब हो रहा था जब कनाडा में
एक झांकी पर इस देश की प्रधानमंत्री की शहादत को विभत्स तरीके से दिखाया जा रहा था। लेकिन इस देश की मोदी सरकार ने अभी तक ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर, एक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है एएनआई को एक बाइट देकर। हाँ, हमें गलत लगता है, क्यों नहीं कराई आपने? ये बीजेपी कांग्रेस का मामला है या ये खालिस्तान देश विरोधी ताकत और उसके खिलाफ होना चाहिए काम? बताइए मुझे। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की असलियत सुनना चाहती हैं आप? राहुल गांधी जी की सभा हो रही थी, कुछ लोगों ने आके प्रो खालिस्तानी नारे लगाए, ये अलग बात है। उन्होंने भारत जोड़ो कहा, उन्होंने ये भी कहा मोदी आएंगे तो हम फिर नारे लगाएंगे। इस सरकार ने और इस पार्टी ने क्या किया? राहुल गांधी के इतने अंधे हैं राहुल गांधी की नफरत में कि ये खालिस्तानियों के साथ खड़े हो गए। अगर कोई जिम्मेदार सरकार होती तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के कार्रवाई की मांग करती कि कैसे एंटी इंडिया स्लोगन्स इतने सार्वजनिक रूप से लग रहे हैं। आगे की बात सुनिए। इन्होंने कहा भारत को कटघरे में जैक डॉर्सी ने नहीं, इस सरकार ने खड़ा कर दिया है। 750 किसानों की शहादत हुई थी, आप चुप बैठे रहे। और मैं अब एक आपको डेटा बताती हूं। अगस्त 2001, मैं जैक डॉर्सी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं और पुरजोर तरीके से यहां पर बात करने आती हूं। राहुल गांधी का 2021 अगस्त में अकाउंट ब्लॉक होता है ट्विटर के द्वारा। 6 महीने तक, फरवरी 2022 तक उनका एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। बाद में जब WSJ रिपोर्ट करने जाता है, एकदम से वो शैडो बैन हट जाता है। मैं क्यों ना मानूं सरकार ने दबाव में कराया था, मैं क्यों ना मानूं। और असलियत यह है कि ये मुंह की खा रहे हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और यहां ये बात थोड़े से दम के साथ जरूर बोलना चाहती हूं। हमारी एवरेज इंप्रेशन 45 लाख है प्रति ट्वीट, इनकी एवरेज इंप्रेशन 5 लाख है। प्रधानमंत्री मोदी के कई गुना आपने दिखाए सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन एंगेजमेंट रेट, इंप्रेशन, आरटीज, क्यूटीज और लाइक्स तिगुना है राहुल गांधी की मोदी जी के मुकाबले। तो मुझे ऐसा लगता है कि तथ्यों पर बात करनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो आईना दिखा रहा है उसको देखना चाहिए। आईना तो ये दिखाया जा रहा है, आपको एक मिनट अंजना जी, आईना तो ये दिखाया जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन जब देते हैं बयान, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विदेश मंत्री है अमेरिका के, कि भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो बड़ा बुरा लग जाता है। सही बात है। और जब जॉन कर्बी, जो उनसे कई रैंक जूनियर है, बयान देते हैं तो वाजिबा लपको झपको हो जाता है। अब जैक डॉर्सी अमेरिकन हो गया। ये किस तरह के लोग हैं? एक स्टैंड लीजिए, या तो सबकी बातों को सरोकार करेंगे या किसी की भी बात नहीं मानेंगे। आप तो 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं, ग्रेटा थनबर्ग से डरते हैं, रिहाना से डरते हैं। आप किससे नहीं डरते हैं? आप इस देश के किसानों से डरते हैं जिन्होंने आपको घुटने टिकवा दिए। ये असलियत है। अच्छा आलोक जी, जवाब। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सुप्रिया जी, आप खुद दम भर रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के ट्वीट्स पर कितने इंप्रेशंस हैं। दूसरी तरफ आप आरोप भी लगा रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मौजूदा मालिक अब हो गए हैं ट्विटर के, वो ज्यादा इम्पार्शियल हैं? जैक डॉर्सी सरकार के दबाव में आकर उन्होंने गलत काम कर दिए, तो फिर अब उनकी कैसे अचानक से आत्मा जाग रही है और वो ये बातें कर रहे हैं? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पर आपका जवाब। आपको लगता है कि एब्सोल्युटली बफूनरी और मूर्खतापूर्ण सवालों का इनके मुझे जवाब भी देना चाहिए? इनके पास कोई तथ्य होते हैं? अगर ट्विटर पर डिबेट करने आए तो ट्विटर का ही डेटा दूंगी, उसका मुझे जवाब देना चाहिए। मैं तो किसानों का भी डेटा दे रही हूँ। 1.5 लाख किसानों के ऊपर केस चल रहा है। बीच में मत बुलवाइए अंजना जी, अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर इनको मैं बोलने नहीं दूंगी, ये मैं कहे दे रही हूँ। अगर ट्विटर पर डिबेट करना है तो ट्विटर का ही इंप्रेशन बोला जाएगा ना। 9 गुना है हमारा इंप्रेशन आपसे। आपका बेवकूफी का कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता है, आपकी बफूनरी कोई सुनना नहीं चाहता है, आपकी फेक न्यूज से लोग उकता चुके हैं। और असलियत यह है कि आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। आज जैक डॉर्सी के बयान के बाद, अरे साफ झूठ आप बोलती हैं। ये बेवकूफी कौन है, बेवकूफ कौन है, ये पूरे विश्व को पता है। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। आरोप लगाया कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, यानी जैक डॉर्सी दबाव में सरकार के काम कर रहे थे और एलॉन मस्क इम्पार्शियल होकर काम कर रहे हैं, वो बढ़ने दे रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ट्विटर पर डिबेट करने आए हैं तो ट्विटर के इंप्रेशंस पर बात होगी, ट्विटर की रीट्वीट पर बात होगी, उसके कोट ट्वीट पर बात होगी, उसकी लाइक्स पर बात होगी। आपके पास डेटा नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 45 मिलियन अगर हमारी रीच आ रही है, आपकी 5 मिलियन आ रही है। 1000 गुना फॉलोवर मोदी जी के ज्यादा है, इंप्रेशंस वगैरह सब राहुल गांधी जी के तिगुना है। वो अलग बात है, क्योंकि लोग आपकी उपकाऊ बातें, लोग आपकी झूठ, आपका फेक न्यूज नहीं सुनना चाहते हैं। लोग नफरत नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, मोहब्बत की बात करना चाहते हैं लोग। और एक बात आपको और बता दूं, यहां पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। आप सिंपल सा स्टैंड लीजिए ना। अगर ट्विटर इतना बर्बाद है, इतना खराब है, छोड़ दीजिए ट्विटर।
आए दिन भर ट्विटर करते, मत करिए। मुझे यहां पर ये ज्ञान दिया जा रहा है कि मैं ट्विटर पे रहूं। भाई मैं तो, मुझे शो का टॉपिक बताया गया, अंजना जी आपकी टीम का फोन आया, उन्होंने मुझे शो का टॉपिक बताया, मैंने शो पर रिसर्च करी। अब आप बिना रिसर्च के बकबक ठीक कर रहे है।